फिल्म की कहानी शुरू होती है और हम देखते हैं 3 पाकिस्तानी नौजवानों को और उनमें से एक लड़का एक ड्रग्स का पैकेट बॉर्डर की दूसरी तरफ इंडिया में फेंकता है। और फिर कहानी आ जाती है एक कंसर्ट में, जहाँ पे हम एक सिंगर तजिंदर सिंह उर्फ टॉमी सिंह को देखते हैं। अपने कंसर्ट में ये अपना गाना परफॉर्म करता है। टॉमी अपने गानों के लिए मशहूर होता है और उसके गानों में अक्सर नशे और मार काट मचाने के बढ़ावे वाले बोल होते हैं। और हम देखते हैं कि कितने नौजवान नशा करते हैं। अमीर लोग महंगे वाला नशा करते हैं और गरीब लोग सस्ते वाला। यहाँ तक कि हम कम उम्र लड़कों को भी नशा करते देखते हैं। वहीं पंजाब पुलिस भी अपना काम कर रही होती, लेकिन अपने हिसाब से। एक गाड़ी में से इनको बहुत सारा नशा मिलता है, लेकिन ये उसमें से सिर्फ 4 पैकेट मीडिया पे दिखाते हैं और बाकी सारे अपने साथियों को देकर भेज देते हैं। पुलिस के होने के बावजूद भी नशे वाली चीजें जगह जगह पे मौजूद होती हैं। वहीं दूसरी तरफ बढ़ते हुए नशे के इस्तेमाल को रोकने के लिए कुछ लोग कोशिशें भी कर रहे होते हैं। दोस्तों, टॉमी सिंह कोकेन का नशई होता है। इसका क्रू होता है जिसे इसका एक कजन जस्सी और इसके ताया जी चलाते होते हैं। इनकी एक डील कैंसिल हो जाती है, जिस वजह से टॉमी को बहुत गुस्सा आता है। टॉमी उससे बात कर रहा होता है जिससे डील करनी थी, लेकिन ये देखते हैं कि वो इनके पास वाली गाड़ी में है। ये उसके पीछे जाते हैं लेकिन उसे पकड़ नहीं पाते। इस डील के कैंसिल होने से टॉमी खुश नहीं होता। रात को टॉमी वहाँ आता है जहाँ पे ये रह रहा होता है। वहाँ पे टॉमी को सरप्राइज मिलता है, उसकी बर्थडे पार्टी होती है। दूसरी तरफ पुलिस वाले अपने नाके पे एक ट्रक को रोकते हैं। उस ट्रक में नशे वाली छोटी शीशियां होती हैं, लेकिन ये ट्रक को अपने नाके से गुजारने के पैसे लेते होते हैं। टॉमी की बर्थडे पार्टी चल रही होती है कि वहाँ पे पुलिस वाले आते हैं। पुलिस वाले टॉमी के लिए आए होते हैं। टॉमी उनके सामने गालियां देते हुए चिल्लाते हुए आता है, क्योंकि वो कोकेन के नशे में होता है। टॉमी के नशे की आदत की वजह से टॉमी की डील भी होने से रह जाती है और वो जेल में आ जाता है। जेल में टॉमी 2 लड़कों को देखता है जो कि इसके फैन होते हैं, जो कि टॉमी के लाइफस्टाइल और उसके गानों से इंस्पायर हुए थे और उन्होंने अपनी माँ को मार दिया क्योंकि उन्हें नशा करने के लिए पैसे नहीं मिले। यहाँ टॉमी को एहसास होता है कि उसके गानों ने नौजवानों पे कितना गलत असर डाला है। दोस्तों, वीडियो को लाइक जरूर करना और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन जरूर दबाना, ताकि जब भी हमारी नई वीडियो आए तो आपको उसके बारे में पता चल जाए। दोस्तों, उन 3 पाकिस्तानी ने जो नशे वाला पैकेट इंडिया में फेंका था, वो पैकेट इस लड़की को मिल गया था। इस लड़की को बोरिया बुलाते होते हैं, वैसे इसका नाम पिंकी कुमारी होता है। ये इस पैकेट को पकड़ लेती है और उसे समझ आ जाती है कि ये ड्रग्स वाला पैकेट है, ये हीरोइन होती है। और जिस आदमी ने वो पैकेट उठाना था वो यहाँ आता है और उसे वो पैकेट नहीं मिलता और वो यहाँ से चला जाता है। ये लड़की खेत में काम करती होती है। ये नेशनल लेवल पे देश के लिए हॉकी खेलना चाहती थी और ये बिहार से होती है, लेकिन इसके बाप की मौत के बाद इसे पंजाब आकर मजदूरी करनी पड़ी। वो इस पैकेट को एक जगह तोलती है और उसे पता चलता है कि 3 किलो का पैकेट है और अब ये 3 किलो हीरोइन वाले पैकेट को बेचना चाहती होती है। वही तीसरी तरफ दोस्तों, इस पुलिस वाले का नाम होता है सरताज सिंह। टॉमी सिंह को पकड़ने वालों में से एक ये भी होता है। इसका एक छोटा भाई होता है जिसका नाम बल्ली होता है। सरताज अपने छोटे भाई को एक जगह पे पढ़ने के लिए छोड़ता है, लेकिन बल्ली एक दुकान से 2 शीशियां खरीदता है और अपने दोस्तों के साथ जाके इन शीशियों से नशा करता है। वहीं पे इसे मिलती है बोरिया। बोरिया उसे 3 किलो हीरोइन के बारे में बताती है और बेचने की बात करती है। बल्ली इससे 5% कमीशन की डील करता है और इसको एक खरीदने वाले का नंबर देता है और उसके बाद वो दोबारा से उस शीशी वाले नशे को टीके में भर के अपनी नस में उतारता है, जिस वजह से इसे ओवरडोज हो जाता है। इसकी हालत खराब हो जाती है और अब ये अस्पताल में होता है। यहाँ पे डॉक्टर ये होती है और इनका नाम प्रीत सहानी होता है। सरताज प्रीत जी से पूछता है कि छोड़ तो देगा ना वो अपने भाई की नशे वाली आदत की बात कर रहा होता है, जिसपे वो कहती है कि उसी पर है और उस आसपास के माहौल पे। वही दूसरी तरफ बोरिया बल्ली के दिए हुए नंबर पे कॉल करती है, जिससे बात होती है। उसको वो 3 किलो हीरोइन के बारे में बताती है और वो बोरिया को एड्रेस देता है। बोरिया हीरोइन को लेके उस पते पे जाती है जो कि सुल्तानपुरा में होता है, लेकिन उसे वहाँ से भागना पड़ता है और जिसको वो हीरोइन बेचने आती है वो उसके पीछे लग जाते हैं, क्योंकि वो हीरोइन उन्हीं की होती है। वो बोरिया को पकड़ तो लेते हैं, लेकिन बोरिया ने उनके पकड़ने से पहले ही हीरोइन को कुएं में गिरा दिया था, क्योंकि वो डरी हुई थी। हीरोइन को खेत से पकड़ना जिस आदमी की जिम्मेदारी थी उसकी ठुकाई की जाती है। बोरिया ने 1 करोड़ की हीरोइन
कुएं में गिराती थी और फिर ये बोरिया को पकड़ के उसे नशे वाला टीका लगाते हैं। वही टॉमी सिंह जेल से छूट जाता है और दूसरी तरफ सरताज के घर का माहौल दरहम बरहम हुआ होता है, क्योंकि इसका छोटा भाई बल्ली नशेई होता है और वो उसे नशे से हटाना चाहता होता है। प्रीत जी एक रिहैबिलिटेशन सेंटर चलाती होती है जहाँ पे लोगों को नशे छुड़वाए जाते होते हैं। अब ये बल्ली को यहाँ दाखिल करा देता है और प्रीत सरताज से कहती है कि आगे से यहाँ अपनी वर्दी में ना आना। वो कुछ बातें बोलती है और फिर वो सरताज को वही शीशी दिखाती है और बताती है कि ये सरेआम बिक रही है और 50 रुपए कीमत है इसकी, जिससे सरताज का भाई नशा करता होता है। दोस्तों, इस शीशी का सरताज को पता होता है। अपने नाके पे इन्होंने जो ट्रक रोका था उसमें इसने इसी तरह की शीशियां देखी थी और पुलिस वालों को ट्रकों के नाके से जाने देने के पैसे मिलते होते हैं। लेकिन अब सरताज को एहसास होता है कि उसके अपने भाई को भी उसी शीशी का नशा लग गया है, जिस नशे को ट्रक में वो और उसके साथी नाके से जाने देते होते हैं। अब सरताज गहरी सोचों में पड़ा होता है। उसे लग रहा होता है कि जो उसके भाई के साथ हुआ है वो भी उसका जिम्मेदार है। वो नाके पे एक ट्रक वाले को मारने लगता है और उसका ट्रक तोड़ने लगता है, लेकिन दूसरा पुलिस वाला उसे रोक देता है। सरताज कहता है कि उसने घर जाना है, लेकिन वो घर नहीं जाता, बल्कि वो उस ट्रक के पीछे जाता है और वो ट्रक एक फैक्ट्री में जाके रुकता है। सरताज को गुस्सा होता है क्योंकि इन्हीं ड्रग्स ने उसके भाई की जिंदगी खराब कर दी। वो उस फैक्ट्री में घुसता है और उसे कुछ लोग नजर आते हैं और वहाँ उसे वही शीशी वाली बोतलें प्लास्टिक की बोतलों के अंदर डली हुई मिलती हैं। वही दूसरी तरफ बोरिया को उन्होंने सुल्तानपुरा में अपने पास रखा होता है, जिनका बोरिया ने नुकसान किया होता है और वो बोरिया को नशा करवा रहे होते हैं और उसकी दलाली कर रहे होते हैं। और तीसरी तरफ टॉमी से उसके ताया जी एक गाना बनाने का कहते हैं और एक एंटी ड्रग कॉन्सर्ट करने का कहते हैं, लेकिन टॉमी से गाना ही नहीं बन रहा होता। टॉमी के दिमाग में वो दो लड़के होते हैं जो उसने जेल में देखे थे। टॉमी बौखला जाता है और वो पिस्तौल पकड़ लेता है। ताया जी उसे रोक रहे होते हैं कि वो गोली चला देता है और गोली ताया जी के एक कान को छू के निकलती है। वही प्रीत के रिहैबिलिटेशन सेंटर में बाली का इलाज चल रहा होता है और फिर सरताज में और प्रीत जी में बात होती है और वो ये बात करते हैं कि ये इस ड्रग वाले मामले की जड़ को ढूंढेंगे और इन ड्रग्स को फैलने से रोकेंगे। सरताज मिलता है उसी ट्रक वाले से जिसको सरताज ने मारा था। सरताज उसे पैसे देता है और वो उसे वहाँ लेके जाता है जहाँ से वो ट्रक में माल लेके जाता होता है। सरताज वहाँ पे जाके तस्वीरें खींच लेता है और वो प्रीत जी को बताता है कि उसे वहाँ कुछ खास नहीं मिला। दूसरी तरफ टॉमी की हालत कुछ ऐसी होती है, वो अपने ताया जी को गले लगा लेता है। अब एक तरफ सरताज और प्रीत जी इस ड्रग वाले मामले की जड़ ढूंढने जा रहे होते हैं, दूसरी तरफ टॉमी सिंह अपना कंसर्ट करने जा रहा होता है और तीसरी तरफ बोरिया वहीं पे फंसी होती है, उसे नशा दिया जा रहा होता है और उसकी दलाली हो रही होती है। और इस तरह इस कहानी का इंटरवल होता है। प्रीत और सरताज छुपके से उस जगह में घुसते हैं जहाँ पे सरताज को वो ट्रक वाला आदमी लेके गया था, पर तभी वहाँ पे कुछ लोग आते हैं और कुछ सामान आता है। सरताज अपनी शर्ट की जेब में मोबाइल डालता है और उसका कैमरा ऑन करता है और अपने कपड़े गंदे करके उन आदमियों के साथ जुड़ जाता है और सारी वीडियो रिकॉर्ड हो जाती है। और फिर सरताज प्रीत जी को वहाँ से निकाल लेता है। जहाँ से उन्होंने निकलना होता है वहाँ एक आदमी टीका लगा के पड़ा होता है, लेकिन वो एकदम सरताज पे हमला करता है। उसे निपटाने के बाद ये दोनों यहाँ से निकल जाते हैं और मोटरसाइकिल प्रीत जी चलाती हैं क्योंकि सरताज को कुछ हुआ होता है। बाद में पता चलता है कि उस आदमी ने सरताज की गर्दन में टीका घुसा दिया था। प्रीत जी वो टीका निकाल देती है। दूसरी तरफ बोरिया को मौका मिलता है और वो वहाँ से भाग जाती है जहाँ पे उसे कैद करके रखा होता है और भागकर वो एक बस को पकड़ती है और बस के जरिए वो टॉमी सिंह के कंसर्ट के पास आ जाती है। और तीसरी तरफ टॉमी अब अपना कंसर्ट करने वाला होता है, लेकिन टॉमी में जोश नहीं होता, जिस पर उसका कजन जस्सी उसे कोकेन देता है और कोकेन लेने के बाद टॉमी में वापस से जोश आ जाता है। टॉमी सबके सामने जाता है, लेकिन वो गाना गाने की बजाय भाषण देने लगता है, जिसपे उसके फैन उसे गाना गाने के लिए कहते हैं, लेकिन टॉमी सबके सामने पेशाब करता है और वहाँ से भाग जाता है। वो एक जगह पे छुपने के लिए जाता है, लेकिन वहाँ पे बोरिया भी छुपी होती है क्योंकि बोरिया के पीछे भी वो लगे होते हैं जिनकी हीरोइन का बोरिया ने नुकसान किया था और ये दोनों एक ही वक्त
पे एक दूसरे से ड्रग्स मांगते हैं। इन दोनों में बातें होती है और ये दोनों एक दूसरे के थोड़ा करीब होते हैं। टॉमी को वो गैंग वाले मारने लगते हैं जो गैंग बोरिया को ढूंढ रही थी। बोरिया उन्हें मार के वहाँ से भगा देती है और उनको मारते हुए देखकर टॉमी को बोरिया के लिए कुछ महसूस होता है। टॉमी बोरिया से उसका नाम पूछता है, पर फिर वहाँ पे वही गैंग वाले आके फिर बोरिया को पकड़ के ले जाते हैं और टॉमी को मुक्का मार के बेहोश कर दिया जाता है। अगले दिन टॉमी को होश आता है और उसे एक जगह टीवी पे न्यूज पे पता चलता है कि उसने अपने कंसर्ट में जो कारनामा किया था उस वजह से उसके खिलाफ नॉर्थ बे लेबल वारंट जारी हो गया है और पुलिस उसके पीछे है। टॉमी को उसका कजन जस्सी मिलता है। टॉमी अब बोरिया को ढूंढना चाहता होता है क्योंकि टॉमी के दिल में बोरिया के लिए फीलिंग्स जाग उठी होती हैं। जस्सी उसे बताता है कि ताया जी जेल में हैं और अब वो टॉमी का साथ नहीं देगा, यहाँ तक कि वो टॉमी की गबरू वाली शर्ट भी उतार के फेंक देता है और जाते हुए कहता है कि तेरे में दिल नहीं है टॉमी, इधर कोकेन है। सरताज का भाई बल्ली रिहैबिलिटेशन सेंटर में नहीं रहना चाहता होता, लेकिन उसे वहीं पे रखा जाता है। वहीं दूसरी तरफ बोरिया को वो मारना चाहते होते हैं, लेकिन उनमें से एक बोरिया को पसंद करता होता है। वो उसे बचा लेता है और बोरिया अब दोबारा से इनके पास होती है। टॉमी बोरिया को ढूंढने उस गांव में जाता है जहां बोरिया खेत में काम करती थी। वहां वो लोगों से पूछते पूछते बोरिया की रहने वाली जगह पे पहुंच जाता है और उसे वहां पे बोरिया की होकी मिलती है। शीशे वाली ट्रक के पीछे जिस आदमी का हाथ होता है उसका नाम वीरू होता है। प्रीत और सरताज जाते हैं उस आदमी के बाप के पास। सरताज अपने आप को वीरू का दोस्त बताता है। वो सरताज को तस्वीरें दिखाते हैं अपने बेटी की शादी की और यहाँ उन्हें पता चलता है कि वीरू एक पॉलिटिशियन MP बरार का दामाद है, यानी कि वीरू को MP बरार का सपोर्ट होता है। उस तस्वीरों वाली एल्बम में तस्वीरों वाली रील होती है। सरताज वो रील अपने साथ ले जाता है। टॉमी 2 नशेइयों से ड्रग्स के सप्लायर का पूछता है। उनमें से एक बताता है कि सप्लायर का नाम भांडी है और वो अस्पताल में है। उन दोनों नशेइयों को पता होता है कि टॉमी कौन है। टॉमी इन दोनों के साथ अस्पताल में जाता है और इनकी मदद से वो भांडी तक पहुंच जाता है। भांडी के कहने पे टॉमी भांडी को गाना गा के सुनाता है और बदले में भांडी उसे बता देता है कि बोरिया सुल्तानपुरा में है और अब टॉमी सुल्तानपुरा के लिए निकल पड़ता है और दूसरी तरफ प्रीत और सरताज इस ड्रग वाले सर्कल के सबूत इकट्ठे कर रहे होते हैं। सरताज और प्रीत को आपस में प्यार हो जाता है, लेकिन इसी रात बल्ली बुखलाया होता है। वो यहाँ से भागना चाहता होता है। वो अपने कमरे से निकल आता है, लेकिन उसके सामने प्रीत आ जाती है और वो उसे रोकती है। बाली के हाथ में टूटे हुए कांच का टुकड़ा होता है और वो प्रीत की गर्दन पे वो कांच का टुकड़ा मार देता है। प्रीत का खून निकलता है और वो मर जाती है। ये केस आता है सरताज के जिगरी दोस्त जूझर के पास, क्योंकि बल्ली सरताज का भाई होता है। वो बाली को अंडरग्राउंड करने के लिए यहाँ से भेज देता है और फिर ये बल्ली को बचाने के लिए यहाँ पे चीजों को बदलने लगता है। जूझर को इस ड्रग वाले मामले के सबूत मिल जाते हैं जिनमें इसका भी नाम होता है, क्योंकि ड्रग्स वाले मामले में ये भी शामिल होता है। सरताज यहाँ पे आता है और वो प्रीत की लाश देखता है और फिर जूझर सरताज को पिस्तौल मार के बेहोश कर देता है। सरताज अगली सुबह सुल्तानपुरा में वहीं पे उठता है जहाँ पे बोरिया भी होती है। सरताज से सवाल हो रहे होते हैं और पता चलता है कि ड्रग्स वाले मामले में सरताज ने अपना नाम भी डाला है, क्योंकि वो भी इस मामले में कसूरवार होता है। जो लड़का बोरिया को पसंद करता होता है वो कमरे में आता है और बोरिया उसे मार देती है। दूसरी तरफ टॉमी सिंह भी इसी कोठी में इनके पास आ जाता है। इनका ध्यान टॉमी की तरफ जाता है और सरताज जूझर के सर पे कुर्सी मार देता है। टॉमी एक के सर पे होकी मारता है और वो गिर जाता है। सरताज पिस्तौल पकड़ लेता है और वो जूझर को मार देता है और वहाँ टॉमी के अलावा जो भी होते हैं उसको भी मार देता है। एक वहाँ से भागने लगता है। टॉमी उसके पीछे जाता है। बोरिया उस आदमी के पीछे आ जाती है और टॉमी उससे लड़ने लगता है और टॉमी और बोरिया मिलके उसे जंगले से नीचे गिरा देते हैं। सरताज अपने भाई को लेने जाता है, लेकिन उसपे एक अम्मा ने पिस्तौल तानी होती है, पर सरताज उसे मार देता है क्योंकि उसने पिस्तौल सरताज की तरफ कर दी थी। बोरिया वहाँ से जाने लगती है कि टॉमी उसके पीछे जाता है और उससे उसका नाम पूछता है। सरताज उन सबूतों को पकड़ता है जो उसने और प्रीत
प्रीत ने इकट्ठे किए थे और बाली अपने बड़े भाई के सामने बैठ के रोने लगता है। सरताज और प्रीत के इकट्ठे किए हुए सबूतों की वजह से इस ड्रग के फैलाव पे एक्शन लिया जाता है और पॉलिटिशियन MP बरार पे इंक्वायरी लगती है। वहीं गोवा में बोरिया टॉमी के क्रू वालों के पास होती है। टॉमी अपने कंसर्ट वाले कारनामे की वजह से जेल में होता है। जस्सी टॉमी की बोरिया से बात करवाता है और टॉमी बोरिया से उसका नाम पूछता है। वो एक गोरी औरत को देखती है और अपना नाम मैरी जेन बताती है, जिसपे टॉमी कहता है कि मेरी जेन नहीं, मेरी जेन मतलब कि मेरी जान। बोरिया सामने पानी में तैरने जाती है और इस तरह इस फिल्म का एंड होता है। दोस्तों, वीडियो को लाइक जरूर करना और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन जरूर दबाना, ताकि जब भी हमारी नई वीडियो आए तो आपको उसके बारे में पता चल जाए। और अगर आपने इस तरह की और वीडियोस देखनी है तो लेफ्ट या राइट जोन सी मर्जी वीडियो को क्लिक कर लो।